अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 9 का 1.1 एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इस एक्सरसाइज में हम क्या पढ़ेंगे। इस एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स का हम आर्डर कैसे मालूम कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मैट्रिक्स है क्या। देखो, मैट्रिक्स किसको कहते हैं। मैट्रिक्स को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि स्क्वायर ब्रैकेट क्या होता है। देखिए, ये ब्रैकेट जो मैंने ड्रा किए इसको हम कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, ये स्क्वायर ब्रैकेट है। अच्छा, इस स्क्वायर ब्रैकेट में अगर हम कुछ नंबर्स लिखते हैं, फ़र्ज़ करो मैं इसको ड्रा करता हूँ, ये स्क्वायर ब्रैकेट है। इसमें अगर आप कुछ नंबर्स लिखें, फ़र्ज़ कर मैं लिखता हूँ 3, 2, 4, 4, 6। जब भी आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कुछ नंबर्स लिखते हो तो इसको हम कहते हैं कि ये एक मैट्रिक्स है। ये एक मैट्रिक्स है, तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। और अच्छा, मैट्रिक्स को हम कैपिटल लेटर से शो कर लेते हैं। जिस तरह एक मैट्रिक्स मैं यहाँ पर ड्रा करता हूँ, फ़र्ज़ करो उसके नंबर है 0, 2, 4, 8। तो इस मैट्रिक्स को मैं ए से डिनोट करूँगा। अगर कोई और मैट्रिक्स मैं लेना चाहूँगा, फ़र्ज़ करिए मैट्रिक्स है, अगर मैं इसके अंदर कुछ नंबर्स लिखूँगा 1, 2, तो इस मैट्रिक्स को मैं बी से डिनोट करूँगा। देखो, अब मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से शो कर लेते हैं। जिस तरह इस मैट्रिक्स को हमने कैपिटल ए से शो किया है और इस मैट्रिक्स को हमने कैपिटल बी से शो किया है। तो ये तो मैट्रिक्स का डेफिनेशन मैंने आपको बताया कि किसी भी स्क्वायर ब्रैकेट में हम जब कुछ नंबर्स लिखते हैं तो वो आपके पास एक मैट्रिक्स बन जाता है। अभी मैट्रिक्स में दो चीज़ें होती हैं, एक को हम कहते हैं रोज़ और दूसरे को हम कहते हैं कॉलम्स। एक को हम कहते हैं रोज़ और दूसरे को हम कहते हैं कॉलम्स। ठीक है, अब रोज़ किसको कहते हैं, कॉलम किसको कहते हैं, इसके लिए एक एग्जांपल लेंगे। देखिए, ये कोई मैट्रिक्स है, फ़र्ज़ करें इसके नंबर्स है 3, 4, 3, 2, 4, 8 और इस मैट्रिक्स को फ़र्ज़ करो मैं ए का नाम दे रहा हूँ। अब देखें, जब आप नंबर्स को इस तरह देखते हैं, ऐसे ओरिजेंटली, ऐसे जब आप नंबर्स को ऐसे देखते हैं ओरिजेंटली, तो इसको हम कहते हैं रोज़। जिस तरह देखो 3 और 2, इसको हम ऐसे देखते हैं, ऐसे हॉरिजेंटली। ठीक है, इसको हम कहते हैं हॉरिजेंटली। जब आप नंबर्स को ऐसे देखते हैं हॉरिजेंटली, तो इसको हम कहते हैं रोज़। तो 3 और 2 पहला रो है, 4 और 8 दूसरा रो है, यहाँ पे 2 रोज़ है। अगर हम कॉलम की बात करें, कॉलम की, ठीक है, तो देखो ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है। फ़र्ज़ करें इसके नंबर्स मैं लिखता हूँ 4, 3, 2, 4। अब कॉलम्स क्या होते हैं, जब भी आप नंबर्स को ऊपर से नीचे की तरफ देखते हो, इस तरह वर्टिकली, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ, इस तरह, जिस तरह 4 और 2 है, ऊपर से नीचे की तरफ, तो इसको हम कहते हैं कि ये कॉलम्स है। इस तरह देखो, ये 3 और 4, ये भी एक कॉलम है। यहाँ पर इस मैट्रिक्स में कितने कॉलम्स हैं, इधर 2 कॉलम्स है। ठीक है, तो देखो, जब हम नंबर्स को इस तरह देखते हैं तो इसको हम कहते हैं रोज़, और जब हम नंबर्स को ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं इस तरह, तो इसको हम कहते हैं कॉलम्स। ठीक है, अच्छा, आपको 1.1 समझने से पहले रोज़ और कॉलम्स का समझना ज़रूरी होता है। अभी हम स्टार्ट करेंगे 1.1 को।
तो देखिए एक्सरसाइज 1.1 को हम शुरू करेंगे। देखिए 1.1 में आपसे कह रहे हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, आल्सो फाइंड द आर्डर। आपने रोज को मालूम करना है एंड कॉलम्स को, एंड कॉलम्स, ठीक है, और आर्डर भी मालूम करना है। तो पहला क्वेश्चन आपके पास ये है, इसको मैं लिख रहा हूँ। पहला क्वेश्चन ये है, मैट्रिक्स ए आपको दे रहे हैं और मैट्रिक्स ए के नंबर्स है 1 3 4, ये मैट्रिक्स ए है, ठीक है। तो इसमें आपसे क्या मांग रहा है कि आप नंबर ऑफ़ रोज़ की तादाद मालूम करो और नंबर ऑफ़ कॉलम्स की तादाद मालूम करो और आर्डर मालूम करो। तो देखिए हम इस तरह कर लेते हैं इसको। सबसे पहले आप नंबर ऑफ़ रोज़ मालूम करो, तो आप यहाँ पर लिखो नंबर ऑफ़ रोज़। नंबर ऑफ़ रोज़, देखो नंबर ऑफ़ रोज़ को हम एम से डिनोट करते हैं। एम का मतलब नंबर ऑफ़ रोज़। तो देखो इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितने होते हैं। देखो मैंने कहा जब आप नंबर्स को ओरिजेंटली लेते हो इस तरह, तो इसको हम कहते हैं रोज़। अब ये पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, तो इसमें 3 रोज़ है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 3, ठीक है। इसके बाद मैं नंबर ऑफ़ कॉलम्स को मालूम करता हूँ, नंबर ऑफ़ कॉलम्स को। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ नंबर ऑफ़ कॉलम्स, नंबर ऑफ़ कॉलम्स। चले मैं नेक्स्ट पेज पर इसको लिख लेता हूँ। ये हमारा क्वेश्चन था 1 3 4, ठीक है। अच्छा नंबर ऑफ़ कॉलम्स हम मालूम करेंगे। नंबर ऑफ़ कॉलम्स, देखो नंबर ऑफ़ कॉलम्स को हम एन से शो करते हैं। एन का मतलब नंबर ऑफ़ कॉलम्स। अच्छा देखिए मैंने कहा था जब आप नंबर्स को ऊपर से नीचे की तरफ देखते हो वर्टिकली, इस तरह, ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है, वर्टिकली इस तरह, तो उसको हम कहते हैं कॉलम्स। अब इसमें देखो एक ही कॉलम है, एक ही कॉलम है, यहाँ पे देखिए एक ही कॉलम है, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 1, ठीक है। मैं इधर 1 को लिख रहा हूँ, इसमें एक ही कॉलम है। अब बुक में आपसे ये भी कह रहे हैं कि आप आर्डर भी मालूम करें, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ देयर फॉर आर्डर, आर्डर ऑफ, अच्छा ये मैट्रिक्स ए है तो मैं यहाँ पर ए लिख रहा हूँ, देयर फॉर आर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। अच्छा मैट्रिक्स ए का आर्डर फिर हमारे पास क्या बनेगा। अच्छा मैं एक दफ़ा क्वेश्चन को लिख रहा हूँ, देखिए ये क्वेश्चन था 1 3 4, इससे पहले हमने नंबर ऑफ़ रोज़ मालूम किया था, वो 3 थे। अच्छा नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी हमने मालूम किया था, अभी हम आर्डर मालूम करेंगे। आर्डर, इसमें देखो आर्डर का फार्मूला ये एम बाय एन है, ठीक है। तो देखें एम का मतलब होता है नंबर ऑफ़ रोज़, नंबर ऑफ़ रोज़ 3 थे जो हमने पहले मालूम कर लिया था। फिर बाय को आप ऐसे उतारो, फिर एन का मतलब होता है नंबर ऑफ़ कॉलम्स। कॉलम्स देखो हमने मालूम किया था कॉलम कितने थे, कॉलम 1 था, ठीक है। तो ये जो मैट्रिक्स हमें दिया गया है मैट्रिक्स ए, इसका जो ऑर्डर है वो 3/1 है। ऑर्डर का मतलब ये होता है कि इसमें 3 रोज़ है और 1 कॉलम है, तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 3/1 है, ये इसका आंसर है, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट करें और इसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस भी है, तो मैं 2 पार्ट्स आपके लिए कर लेता हूँ, दूसरे क्वेश्चंस में आपको होमवर्क दे देता हूँ। अगर किसी को क्वेश्चंस में प्रॉब्लम था तो मुझे कमेंट में बता दिया, कमेंट में मुझे अपना आंसर बता दे, ठीक है। ये पहला पार्ट था हमने किया था।
अब दूसरा पार्ट हम देख लेते हैं। देखें दूसरा पार्ट ये मैट्रिक्स का नाम है मैट्रिक्स बी, और मैट्रिक्स बी के नंबर्स है 2 3। ठीक है, 2 3। तो देखिए सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिख लेते हैं। सॉल्यूशन के बाद हम लिख लेते हैं, अच्छा हमने नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स मालूम करना है, ये पहले मैंने बताया था। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले नंबर ऑफ़ रोज़ मालूम कर लेता हूँ। तो मैं लिखता हूँ नंबर ऑफ़ रोज़। नंबर ऑफ़ रोज़ को हम एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, कितने हैं नंबर ऑफ़ रोज़? देखो मैंने कहा जब आप नंबर्स को इस तरह देखते हैं तो इसको हम कहते हैं रोज़। यहाँ पे देखें ऐसे हॉरिजॉन्टली 2 और 3। तो देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ़ रोज़ एक की है, तो मैं यहाँ पर 1 को लिख रहा हूँ। फिर इसी तरह आप लिखो नंबर ऑफ़ कॉलम्स, नंबर ऑफ़ कॉलम्स, नंबर ऑफ़ कॉलम्स को हम एन से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, और नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं? देखो ये मैं क्वेश्चन को एक दफ़ा लिख रहा हूँ, ये हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन क्या था? 2 एंड 3। देखो मैंने कहा था कॉलम उसको कहते हैं जब आप ऊपर से नीचे अगर नंबर्स को देखते हो। तो यहाँ पर देखो ये पहला कॉलम और ये दूसरा कॉलम। यहाँ पर कितने कॉलम्स है? 2 है, तो मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ? 2। ठीक है, तो देखें इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ 1 है और नंबर ऑफ़ कॉलम्स 2 है। तो इसका ऑर्डर अभी हम लिखेंगे, इसको नोट करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगले पेज पर मैं लिख लेता हूँ। देखो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का नाम क्या था? बी था। ठीक है, अच्छा तो देखें मैंने कहा था ऑर्डर का फार्मूला ये है एम बाय एन था। ठीक है, अब इसमें अब देखिए एम का मतलब नंबर ऑफ़ रोज़। हमने इससे पहले देखा था मैट्रिक्स बी में एक की रो था। फिर आप लिखो बाय, और मैट्रिक्स बी में 2 कॉलम्स थे, तो एन की जगह मैं 2 लिखता हूँ। एम की जगह मैंने 1 को लिखा और एन की जगह मैंने 2 को लिखा। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स का, ये मैट्रिक्स बी का ऑर्डर क्या है? 1/2। ठीक है, ऑर्डर का मतलब ये होता है कि इसमें एक रो है और 2 कॉलम्स है, तो ये इसका आंसर है। ये दूसरा पार्ट था इसका। ठीक है, चले तीसरा पार्ट आप खुद करेंगे। चौथा पार्ट ये भी इजी है, ये भी आप खुद करेंगे। मैं नेक्स्ट पार्ट आपके लिए कर लूँगा, पांचवा पार्ट। ठीक है, तो देख लें। चले मैं ऐसे कर लेता हूँ, चौथा पार्ट कर लेता हूँ, इसमें आप कंफ्यूज हों। मैट्रिक्स डी है और मैट्रिक्स डी में सिर्फ 4 लिखा है, तो इसका हमने ऑर्डर मालूम करना है। आप सॉल्यूशन लिखो, सॉल्यूशन के बाद आप क्वेश्चन को शुरू कर लेंगे। सबसे पहले नंबर ऑफ़ रोज़, नंबर ऑफ़ रोज़ को हमें पता है एम से शो कर लेते हैं, और इसमें कितने रोज़ है? एक। यहाँ पे आप चेक कर लें, नंबर ऑफ़ रोज़ को हम एम से शो कर लेते हैं। देखो इसमें एक की रो है, तो मैं यहाँ पर 1 को लिख रहा हूँ। ठीक है, अब इसी तरह हम नंबर ऑफ़ कॉलम्स मालूम करेंगे। नंबर ऑफ़ कॉलम्स को एन से शो करें। देखें ऊपर से नीचे अगर आप इसको मैट्रिक्स को देखें ये, तो इसमें एक ही कॉलम है, तो मैं यहाँ पर 1 को लिख रहा हूँ। ठीक, इसको नोट करें। मैं नेक्स्ट पेज पर जा रहा हूँ। अच्छा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स डी, ऑर्डर का फार्मूला ये एम बाय एन है। ठीक है, अच्छा इससे पहले हमने देखा था कि मैट्रिक्स डी में एम का मतलब होता है नंबर ऑफ़ रोज़। एक रो था तो हम यहाँ पर एक लिखेंगे, बाय को हम ऐसे उतारेंगे, और एन का मतलब होता है नंबर ऑफ़ कॉलम्स। कॉलम भी हमारे पास एक था। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 1/1 है, यही आपका आंसर है। ठीक है, इसके बाद जितने भी क्वेश्चंस हैं सबका मेथड सेम है।
तो आप वो क्वेश्चंस को करें। अगर आपको समझ ना आ जाए मुझे कमेंट में बता दें, अगर आपने किया है भी आप मुझे कमेंट में बता दें। ठीक है, फ़िलहाल यहाँ तक, गुड बाय।